गुड़गांव से बंधु ने किया गुरुवर से विवादित रामचरितमानस चौपाई पर सवाल। जय विश्व बंधु। जय विश्व बंधु श्री राम महाराज। बोलिए भाई। महाराज मैं संतोष बात कर रहा हूँ गुड़गांव से। गुड़गांव से संतोष जी बोलिए। महाराज एक चौपाई है, ढोल गमा शूद्र पशुमारी सकल साधना की अधिकारी। तो काफी विवाद हुआ है महाराज जी। इस पे विवाद हुआ है, आप भी जानते हैं। हाँ जी महाराज जानता हूँ। इसका सही अर्थ बताने की कृपा करें महाराज जी। अच्छा, सही अर्थ यह है कि देखो बंधु, पहले भी बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने गुणा भाग लगाए और बहुत से ग्रंथ और वेद और पुराण और इधर का उधर की बहुत सारे उन्होंने प्रमाण दे करके उसको सिद्ध करने की कोशिश की है। भाई इसमें कुछ बुरा नहीं है, ऐसा कहे हैं। अब मेरा अपना विचार, में अपना व्यक्तिगत विचार बताऊं। देखो, जो जो अवसर होता है, जो जो स्थिति होती है, जो काल और कर्ता और स्थान, इसके अनुसार स्थितियों का निर्माण होता है। उस समय पर कैसी, कौन सा समय था, क्या कौन करता थे, कौन सी स्थिति थी, वो वहां की बात है। लेकिन आज के समय में यार, मुझे आपने प्रश्न किया है, मैं इसको इतना बाय बेला का विषय नहीं मानता। मैं इसको पहले भी बोल चुका हूं और फिर भी मैं डंके की चोट पर कहता हूं, कोई भी माई का लाल जाकर के भारत में ब्रज के क्षेत्र में जाए और पहुंचे जहां पर मेरी जन्मभूमि है, गांव उड़ेरी, पोस्ट नरौरा, विकास खंड अभागढ़, तहसील जलेसर, जिला एटा, उत्तर प्रदेश। उस क्षेत्र में कोई भी जाए तो वहां पर लोग आज भी अपनी भाषा में बात करते हैं। क्या बात करते हैं कि बंधुओं, मैंने वहां पर उसको देखा ना, अरे उस स्थिति को देखते ही मैं ताड़ गया। आज भी किसी को भी पूछो, अगर लोग कहें कहा सही है तो मानना। तो ताड़ने का मतलब मैं समझ गया, मैंने वहां पर देखते ही मैं समझ गया कि क्या चल रहा है यहाँ पर। ताड़ गया, ताड़ने का मतलब, ताड़ना मतलब समझना, ताड़ना का सीधा मतलब है। और उस क्षेत्र में गोस्वामी जी रहे हैं। इसी रामायण में एक प्रसंग आता है, मैंने निज गुरु सुनी कथा जो सूकर खेत, समझ परी तस बालपन तब अति रहूं अचेत। मैंने ये कथा को, सूकर क्षेत्र जिसको बोलते हैं, बंधुओं में इसका दूसरा तो नहीं कहता, पर मैंने भी लोगों से सुना है कि जो डिस्ट्रिक्ट एटा, आज कासगंज जिला हो गया वहां का, और उसमें एक नगर है जिसको कहते हैं सोरों। वो है गंगा जी के किनारे, बड़ा पवित्र पुरातन तीर्थ है वो, गंगा किनारे। तो सूकर खेत उसी को बोलते हैं। वहां पर गोस्वामी जी कुछ दिन रहे उनके गुरुजी के साथ। तो उस समय पर उन्होंने ये बातें सुनी होंगी। तो ताड़ना का मतलब है समझना। और छोटा क्षेत्र नहीं, हजारों स्क्वायर किलोमीटर का वो क्षेत्र है। आप जाएंगे उसमें, जिला आगरा से लेकर के ये जो आपका फिरोजाबाद है, एटा है, इटावा है, और ये तुम्हारा बुलंदशहर है, मथुरा है, अलीगढ़ है, कासगंज है, इन सभी क्षेत्रों में एक भाषा चलती है। अरे साहब, मैं देखते ही ताड़ गया मतलब समझ गया। तो ताड़ना यहां पर वो लिख रहे हैं कि ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना मतलब समझना। ये केवल समझ के, इनको तुम कोई मारो पीटो गाली दो, इससे ये सुधरेंगे नहीं। इन पर नियंत्रण नहीं कर सकते। इनको आप अपने साथ में प्रेम से समझ कर। कैसे? अच्छा तुम बताओ, ढोल को मारने से तो फट जाएगा वो, मारना नहीं है। ढोल जो बजाया जा रहा है ना, हर एक कोई क्यों नहीं बजा लेता? डंडा मारने में तो कोई बच्चे भी मार सकते हैं। लेकिन अगर ताड़ना वहां पर उसके लिए लिया जाता, मारने के लिए, तो क्या कोई बजा लेता उसको? नहीं, समझना है, उसमें ताल निकाली जा रही है, तो इसलिए समझना। ढोल, गंवार कहते थे। गंवार कोई बुरा शब्द नहीं है। जैसे शहर वालों को शहरी कह देते हैं, ऐसे गांव वालों को गंवार कह देते हैं, गांव का रहने वाला। तो वो जो है, वो तुम्हारी कोई पारसी, उर्दू, अंग्रेजी नहीं जानता है, वो तो सीधा है। तो उसको आप ये समझिए कि भाई ये किस भाषा का, किस क्षेत्र का, किस चीज का जानने वाला है, ये किस चीज को समझता है, तो आप उसको समझिए। शूद्र हमारे जो वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बंधुओं, मैंने चैलेंज किया एक बार, एक ऑफिसर मुझे पल्ले पड़ गए थे। इन वर्णों से यदि कोई बुराई मान रहा है तो कोरा मूर्ख है, या इनमें कोई भेद मान रहा है तो वो मतलब अज्ञानी है। बाकी अब तो मुझे मालूम नहीं, जब मुझसे वो साहब मिले थे ऑफिसर, तब 4-6 वर्ष हो गए होंगे।
उनसे इसी विषय पर बात चली कि आप भी वर्ण व्यवस्था को मानते हैं। मैंने कि कोई मानता है कि नहीं मानता, मैं पूरी तरह मानता हूं। फिर मैंने उनसे पूछा था आप किस वर्ग के हैं, उन्होंने बताया फर्स्ट क्लास। तो बंधु, उस समय ब्राह्मणों का कार्य था आज्ञा करना, क्रियान्वयन करना, क्षत्रियों का काम, अकाउंट का काम सब वैश्यों का, और सेवा का काम शूद्रों का। आज भी ये वही कर रहे हैं। इनमें कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। इन 4 विभागों को छोड़ के कोई 5वें विभाग में काम करता। शूद्र, शूद्र का मतलब छोटा। आज भी वही कर रहे हैं। जो 4th क्लास का अधिकारी है ना, कर्मचारी, वो सेवा सफाई करता है, झाड़ू पोता ही कर रहा है। 3rd क्लास का जिसको बोलते, जिसको हम वैश्य बोलते थे, वो भी अकाउंट का ही काम कर रहा है। जो क्षत्रिय बोलते थे वो भी आज वही क्रियान्वयन कर रहा है। ब्राह्मण जिसको बोलते थे आ गया, तो ये भी उन्हीं के नाम बदल के रख दिए, काम बदल दिए, और इसमें रिजर्वेशन और घुसा करके इन्होंने नष्ट कर दिया है मानवता को। तो बंधु, सीधी बात है कि ढोल गमार शूद्र पशु, पशु को भी तुम मारने लट्ठे से सुधार लोगे? जितना मारोगे उतना भाग जाए। यदि कोई इसकी सफाई दे रहा है कि मारने के लिए, तो कोरा मूर्ख है। समझो उसको, प्रेम से समझ लो। उसको घास खिलाने से बस में आ जाएगा, दाना खिलाने से। समझ की बात है, ये समझना है। और नारियों को कौन मारता है? क्यों मारेगा? है वैसे पागल लोग जो दारू वारू पी करके, और उनके भाग वहां पर कैसे लगे, उनको कैसे संस्कार मिले, नारियों को मारते। नारियां भी पुरुषों को मार रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मार रही हैं। एक बीड़ी बना दे मार मार के। तो ये सब हमारे शासकों की, सत्ताधीशों की, इनकी कमी है, क्योंकि इनको शासन की नीति नहीं आती। वरना तो ये देश, भारतवर्ष, वैकुंठता यहीं पर था, राम राज्य। आज यहाँ पर जो है ना रावण राज्य चल रहा है, ये खत्म होने वाला है। तो बंधु, ये बात यदि कोई विरोध मानता है या कोई कहता है मेरी बात अकाट्य है, मैं इसका पूरे जोर से अपनी बात का स्वयं समर्थन करता हूं। समझना, ताड़ने का मतलब ज्यादा वेद पुराणों में इधर उधर की शाखाएं लाने की जरूरत नहीं है। केवल ताड़ना मतलब समझना। मैं इस भूखंड का, अपने भारत का एक क्षेत्र का नाम लेके तुमको बता दिया हूं। वहां कोई जाकर के पूछ ले क्या कहते हैं लोग, आज भी ताड़ना ही बोलते हैं। अरे वहां की भाषा, अरे मैं ताड़ गया, उसको देख के ताड़ गया मैं। तो समझे, ताड़ गया मतलब समझ गया, ताड़ना मतलब समझना। तो बंधु, इसका कोई दूसरा निराकरण नहीं है। न शूद्र कोई खराब है, न पशु खराब है। अरे ये पशु न होते तो मानव का भी जीवन न होता, समझे। ये शूद्र न होते तो जो है न ब्राह्मणों का भी सेवा बड़ा मुश्किल होता। यहाँ सब एक ही परमात्मा की औलाद है, सभी में एक ही परमात्मा समाया है। भाषाएं, शब्द अलग अलग सृष्टि के संचालन के लिए, व्यवस्था के पालन के लिए ये शब्द बनाए गए हैं। न कोई विरोध है, न कोई प्रभुता है, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है। यहाँ पर सब अपने परिक्रम के अनुसार भोग रहे हैं। तो बंधु, इस चौपाई का अर्थ है कि सबको समझना चाहिए। समझ गए ना? जी। हाँ, जय विश्व बंधु।